राधे राधे। आज हम बात करेंगे आदित्य विजन का, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का, और साथ में एक और छोटी सी कंपनी है सेलुलर गजेट की। इन तीनों कंपनी का आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं पहले ही बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी कॉल। स्टार्ट करते हैं आदित्य विजन से। पहले इन सारे लोगों का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, आदित्य विजन का और साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का। ये जैसे ना इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान वगैरह ओपन करके रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए शोरूम वगैरह होते हैं ना, वैसे ही ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए शोरूम समझ लीजिए ओपन करते हैं। अगर आदित्य विजन का बात करें तो ये मेनली बिहार बेस्ड कंपनी है और ये अब धीरे धीरे करके यूपी में अपना प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ा रही है और इनका ज़्यादा फोकस भी अब बिहार से ज़्यादा फोकस अब इन लोग का यूपी साइड में है और भी अदर स्टेट्स में ज़्यादा इन लोग का इंक्रीज हो रहा है प्रेजेंस वगैरह। स्टोर्स वगैरह आप जो देखेंगे, आप पहले बात कर लेते हैं स्टोर का। अगर तो इस बार जो Q1 FY26 के एंड में टोटल 182 स्टोर थे आदित्य विजन के, और इन्होंने कॉन कॉल में बता भी रखा है कि 25 से 30 दुकानें ये टोटल FY26 में ओपन करेंगे। और ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की बात करें तो फिर इनका जो स्टोर था Q1 FY26 के एंड में 208 स्टोर था और इन्होंने Q1 में टोटल 8 स्टोर नए ओपन किए हैं और इन्होंने भी गाइडेंस दे रखा है कि 25 से 30 स्टोर ये भी ओपन करेंगे FY26 में पूरे साल में। अगर आप इन लोग का Q1 का नंबर देखेंगे, Q1 FY26 का, तो फिर इन लोग का नंबर कुछ उतना खास नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का -10% के अराउंड है सेल्स ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे, और साथ में ऐसे ही आदित्य विजन का भी 6-7% का कुछ ग्रोथ होगा आई थिंक, नहीं 5-6% के अराउंड है, राइट। 5-6% के अराउंड इन लोग का ग्रोथ है आदित्य विजन का ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे। अगर हम इन लोग का गाइडेंस की बात करें तो आदित्य विजन ने अभी भी मतलब अपना गाइडेंस होल्ड कर रखा है। बोला है 20 से 25% के बीच में ग्रोथ करेंगे फॉर द 3 to 4 ईयर। यानी कि आदित्य विजन का एक तो मान लो अगर आप 5-6% का Q1 में ग्रोथ हुआ है, और ये मेनली इफेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि Q1 में जो सेल्स वगैरह होते हैं ये समर सेल्स वगैरह में ज़्यादा AC वगैरह, कूलर वगैरह, लार्ज अप्लीकेंसेस ज़्यादा बिकते हैं। इसकी वजह से इन लोग का सेल्स अफेक्ट हुआ है क्योंकि इस बार समर उतना कुछ था नहीं, बारिश वारिश के कारण, सीजनल रेन के कारण, तो फिर इसलिए इनका देखेंगे तो सेल वगैरह सब कुछ डाउन थे, क्योंकि ज़्यादातर हाई मतलब AC वगैरह ज़्यादा बिकते हैं इन लोग के Q1 में समर सीजन में। तो फिर इस बार उतना कुछ हुआ ही नहीं है और यही सेम रीजन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ने भी दिया है। और अब अगर आप बाकी AC कंपनी को भी अगर आप चेक करोगे ना तो फिर उनके भी यही सेम हालत थे Q1 में। किसी का 5% ग्रोथ है, किसी का 10% ग्रोथ है, किसी का -20% ग्रोथ है, यही सेम हाल है सारों लोगों का। और लास्ट ईयर इतने मतलब ज़्यादा तगड़े समर्स थे, हीट वेव वगैरह ज़्यादा थे, और लास्ट ईयर का Q1 FY25 उसका बेस भी ज़्यादा बड़ा था। और इस बार का अगर आप Q1 FY26 में देखोगे तो उससे आप कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर तो फिर हार्डली कुछ 5-6% का ग्रोथ था AC वगैरह में। तो फिर ऐसे ही अगर हम फ्यूचर अगर हम गाइडेंस अब देखें, ये तो अब मान लो Q1 हो चुका है, बीत चुका है। अब हमें ये देखना होगा कि Q2, Q3, Q4 यानी फुल ईयर FY26 में ये लोग अब आगे क्या कर पाते हैं। तो आदित्य विजन ने अपने कॉन कॉल में कहा है ये लोग अपना गाइडेंस को होल्ड करना है, यानी 20 से 25% ये ग्रोथ आराम से कर लेंगे इस FY26 में, और 25 से 30 दुकान भी खोल लेंगे। और अगर इनका अगर गाइडेंस अगर थोड़ा और देखा जाए आदित्य विजन का, तो आदित्य विजन ने बोल रखा है कि ये 3 से 4 साल ईयर ऑन ईयर 20 से 25% ग्रो करते ही रहेंगे। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये एक मान लीजिए अगर फॉरवर्ड पी अगर हम इसका निकालें आदित्य विजन का, तो फिर राइट नाउ फॉरवर्ड पी अगर हम 25% ग्रोथ मान के चलें तो इनका पैट आएगा 133 करोड़ का। 133 करोड़ का पैट आएगा तो आप अगर आज के मार्केट कैप से डिवाइड करोगे तो फिर इनका फॉरवर्ड पी वही 45, 46 या 47 के अराउंड ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वही 46-47 के अराउंड पी रेशियो आएगा, जो कि ग्रोथ इंजन है 25%। और अगर हम ऐसी बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स की, जो इनका कंपटीशन है ये मेनली साउथ बेस में है। अब ये धीरे धीरे दिल्ली वगैरह में भी NCR वगैरह में ज़्यादा फोकस इनका भी अब आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अगर इनका ग्रोथ रेट देखा जाए तो -10% था ईयर ऑन ईयर, और इन्होंने भी गाइडेंस दे रखा है कि टोटल 25 से 30 दुकानें ओपन करेंगे FY26 में फुल ईयर। और Q1 के एंड में 208 दुकानें हैं इनकी, और टोटल 8 दुकानें नए इन्होंने ओपन कर रखे हैं। और अगर बात करें इनका गाइडेंस का, तो इन्होंने बोल रखा है
कि Q1 में Q1 FY26 के कॉन कॉल में इन्होंने बोल रखा है कि ये FY26 में 15% से ग्रो करेंगे। एक्चुअली आप अगर इनका 25 का भी 2025 का भी फाइनेंशियल ईयर अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे भी इनका गाइडेंस 15% एवर भी था, बट इन्होंने भी गाइडेंस अचीव नहीं कर पाया। 7-8% का पूरा फुल ईयर ग्रोथ था। और अगर आप फुल ईयर में कल मतलब देखोगे लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर में मतलब सारे कंपनीज के इतने अच्छे सेल्स वगैरह थे जो मेनली एसी वगैरह में ऑपरेट करते हैं, बट इनका उतना कुछ खास मुझे ग्रोथ लगा नहीं। और इस बार भी इन्होंने बोल रखा है कि 15% प्लस ग्रो करेंगे। अब वही हमें देखना होगा कि ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर इनका फॉरवर्ड भी निकाला जाए 15 करोड़ के बेस के अराउंड, अगर मतलब 15% हम मान के चलें ग्रोथ करेंगे टोटल FY26 में, तो फिर इनका भी फॉरवर्ड भी अराउंड 30 के अराउंड ही आता है। लेकिन मैं इनके साथ कंफर्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये मतलब बोलते हैं 15%, बट ये कर नहीं पाते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर FY25 में भी इनका 15% का गाइडेंस था, बट ये कर नहीं पाए। और ऐसे अगर देखा जाए, इनसे हाई पेस से ग्रो कर रहा है आदित्य विजन 25% से, और इन्होंने मतलब जो बोला था वे कर भी रहे हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने अराउंड 29-30% का अराउंड ग्रोथ किया था। और इन्होंने बोल भी रखा है कि अगले 3 से 4 साल में 20 से 25% के बीच में बड़े आराम से वो लोग ग्रो कर लेंगे। और अगर हम अब बात करें, एक छोटी सी कंपनी है सेलुलर गैजेट की, ये लोग मेनली करते हैं ना, जैसे अपने ब्रांड के अपने ब्रांड नेम पे मैन्युफैक्चर करवा के उसको सेल करते हैं। ये मेनली अपने स्टोर के थ्रू भी सेल करते हैं, और अगर आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग धीरे धीरे क्विक कॉमर्स के साइड भी आ रहे हैं, यानी क्विक कॉमर्स पे भी इनके प्रोडक्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं। सेलुलर गैजेट जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर वगैरह हो गया, फ़ोन्स वगैरह भी अब सेल कर रहे हैं। कीपैड फ़ोन्स वगैरह आप जाके इनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और ये साथ में हेडफोन्स वगैरह भी, ईयरबड्स वगैरह भी सेल कर रहे हैं। ये अपने ब्रांड के नेम पे सेल करते हैं। और इनका लास्ट ईयर का FY25 में ग्रोथ देखेंगे तो मोर देन 100% का ग्रोथ था। और इन्होंने FY26 के लिए गाइडेंस दे रखा है कि ये 1500 करोड़ का ओवरऑल सेल करेंगे, और साथ में इनका पैट जो आएगा 50 करोड़ का आएगा। तो अगर हम इनका पी रेशियो निकाला है FY26 के लिए फॉरवर्ड पी, तो फिर इनका पी रेशियो वही कोई 15-16 का पी बनेगा FY26 के बेसिस पे, आज के मार्केट कैप के अराउंड। अगर आप आज के मार्केट कैप को 50 करोड़ से डिवाइड करते हो, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है FY26 में फुल ईयर 50 करोड़ का ये पैड करेंगे। और इन्होंने ये भी बोल रखा है कि 5000 करोड़ का टोटल सेल्स टारगेट है इनका इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर। अब यही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि मतलब लास्ट ईयर इनका 100% ग्रोथ इंजन था, और अगर आप उसके बेस पे कंपेयर करोगे तो 100 से 50% का गाइडेंस है। तो एक तरीके से पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हाफ हो गया है, लेकिन अभी भी मतलब 50% नॉट अ जोक, अच्छी बात है। और ये अब हमें ट्रैक करना होगा। एक्चुअली इनका ये जो ना एसएमई कंपनी है, एक मतलब एसएमई कंपनी, ये मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी रिजल्ट वगैरह पोस्ट नहीं करते हैं। तो ये इनका हमें नंबर वेट करना होगा H1 में। आई थिंक अक्टूबर-नवंबर में जब ये फाइलिंग करें अपना H1 का, तो हमें देखना होगा कि क्या ये मतलब 1500 करोड़ के तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो यहीं तक है ये वीडियो। थैंक यू। राधे राधे।